हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में 2025 का चुनाव होने जा रहा, उसमें क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 2025 का जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार इस बार एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं होंगे। इस पर काफ़ी चर्चा हुआ और अमित शाह का बयान को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रहा है। और अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर ये बातें चर्चा में आ गई, और क्या सच में ऐसा होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और होगा तो क्यों होगा, तो इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव की तारीखों का बस ऐलान है, क्योंकि 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाना है और उससे पहले 2-3 महीने पहले आचार संहिता भी लग जाएगी। तो इसके लिए तैयारियां सभी पार्टियां अपनी जोरों शोरों पर कर चुकी है, और सभी पार्टियां अपने अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो, अपने जो आने वाले चुनावी प्रचार के लिए जो मुद्दा हो, सभी तरह से तैयारियां करना शुरू कर दिया। अभी तेजस्वी यादव जी का एक जो बयान दिए हैं माई बहन योजना को लेकर, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है। एनडीए के नेता बौखला गए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी के पार्टी के नेता हो, या जेडीयू बीजेपी कोई भी नेता हो, सभी लोग तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि मुफ्त में बांटने की आदत लग गई है। जैसे हालांकि इस प्रकार की योजना भारत के अन्य और सभी राज्यों में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की योजना से बीजेपी को जीत मिली, झारखंड में भी जेएमएम को इसी प्रकार की योजना से जीत मिली, कांग्रेस को भी कर्नाटक में इसी प्रकार की योजना से जीत मिली, और दिल्ली में केजरीवाल ने इस प्रकार की योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद बीजेपी काफ़ी हमलावर थी। तो इस प्रकार की योजनाओं को लेकर भी अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी पत्ते खोल रहे हैं। लेकिन बात यहां आकर अटक रही है कि नीतीश कुमार को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, और बीजेपी इस बार महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी लागू कर देगी। क्या है महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला, पहले ये जानते हैं। तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से अभी फिलहाल जो बिहार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसमें कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से शिंदे को अगुवाई करते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री हुई थे 2024 तक महाराष्ट्र के, और उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने भी सहयोग किया, साथ में जो एनसीपी जो अजित पवार की है वो उन्होंने भी पूरी तरह से सहयोग किया। हालांकि चुनाव में बम्पर सीटें आई, जो महाभूति थी, जो मतलब कि एनडीए गठबंधन थी महाराष्ट्र में उसको, और उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर काफ़ी उठापटक हुई, बहुत दिन लगा, 1-2 सप्ताह का समय लग गया। फिर बाद में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री ही बने, और जो शिंदे थे शिवसेना के शिंदे गुट के, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि बाद में बीच में मतभेदों की भी चर्चा आई, बाद में इन सभी बातों को सिरे से नकार दिया गया। तो कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और चुनाव में बीजेपी की बेटर परफॉर्मेंस होने के कारण बीजेपी अपना वहां से मुख्यमंत्री घोषित कर दी, और मुख्यमंत्री बीजेपी का हो गया। शिंदे को मजबूरन मारना पड़ा। लेकिन बिहार में भी यही फॉर्मूला लागू होगा क्या, क्योंकि ये चर्चा जब से शुरू हुई, जब अमित शाह के एक निजी टीवी चैनल के में वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उसी में उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र जैसा ही बिहार में होगा। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई और शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और फिर बीजेपी ने अपना से सीएम कैंडिडेट वहां घोषित कर दिया, तो क्या बिहार में भी इसी प्रकार से होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद फिर से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट देगी। तो अमित शाह ने इस पर चुप्पी साध ली, उन्होंने बोला उस समय देखा जाएगा। तो इसी को लेकर बयान चर्चा में आ गई कि क्या अमित शाह ने इस बात को लेकर चुप्पी साध ली है, तो क्या अमित शाह ऐसा ही करना चाहते हैं बिहार में। तो हम आपको इस सभी बातों को विश्लेषण कर कर ये बतलाना चाह रहे हैं कि ऐसा बिहार में असंभव है। वो किस लिए, ये जानते हैं। क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और महाराष्ट्र के सीएम शिंदे थे। सीएम शिंदे सिर्फ 2.5 साल सीएम रहे। उद्धव ठाकरे के बदौलत उनकी पार्टी को तोड़कर वो शिंदे अपना मुख्यमंत्री बने थे, और उनके पास अपना कोई वोट बैंक की उस प्रकार की बेस वोट नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी बनाकर अपने दम पर 16-17% वोट बैंक के मालिक हैं। लगातार 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए, बीच में 1-2 साल जीतन राम मांझी भी रहे, हालांकि वो भी नीतीश कुमार की कृपा से ही रहे, और अभी फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार मास्टरमाइंड माने जाते हैं इस बात के लिए कि उन्हें जब भी सत्ता का डर हल्का से भी सताता है तो इधर से उधर होने में कोई सेकेंडों भर की देरी नहीं लगती है, और उन्हें अपनाने में भी कोई पीछे नहीं रहता, वो चाहे बीजेपी हो चाहे तेजस्वी यादव हो। और चुनाव से बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि अगर नीतीश कुमार उधर गए तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जिधर जाते हैं बिहार में उस तरफ का पलड़ा ऑटोमेटिक भारी हो जाता है। तो तेजस्वी यादव भी उन्हें खींचने में कोई देर नहीं करेंगे, क्योंकि बयान तेजस्वी यादव जो भी दें, लेकिन अल्टीमेट वो नीतीश कुमार को अपने साथ रखना ही चाहेंगे, क्योंकि उनको अगर सत्ता में आना है तो
तो इस बात को जानते भी हैं, नीतीश कुमार मास्टरमाइंड है, बहुत पुराने पॉलिटिक्स हैं, अनुभवी पॉलिटिक्स हैं, 2025 तक वो तो राजनीतिक में पूरी तरह से एक्टिव है। साथ ही केंद्र की भी राजनीतिक गड़बड़ा जाएगी बीजेपी की, जिस प्रकार से बैसाखी पर बैठी हुई 240 सीट 42 सीट जीतकर बीजेपी सत्ता में है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग, क्योंकि 12 सांसद नीतीश कुमार के भी हैं बिहार से। अगर केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अपना हाथ पीछे खींचते हैं तो बीजेपी की सत्ता केंद्र में गड़बड़ा जाएगी, डगमगाना तो जरूर शुरू कर देगी। तो इसलिए केंद्र की भी राजनीतिक इस बार बीजेपी के अपने पक्ष में नहीं है। प्लस बिहार की राजनीतिक में बीजेपी जानती है, बिना जेडीयू को 2015 में चुनाव लड़कर देखी है, क्या हासिल हुआ ये बीजेपी जानती है। कौन कौन से सहयोगी दलों को साथ नहीं किया, फिर भी 60 सीट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई बीजेपी। तो यही है, और जब जेडीयू के साथ लड़ती है तो हमेशा 70-80 सीट 90 सीट तक जीत जाती है। तो इसलिए समीकरण जेडीयू को इस प्रकार से, नीतीश कुमार को इस प्रकार से बीजेपी तो नहीं नकार सकती है। और नीतीश कुमार के जिस प्रकार से माइंडेड है, नीतीश कुमार ऐसा होने भी नहीं देंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार जिस प्रकार के माइंडेड हैं, वो बीजेपी को बिहार में तो अभी तक, जब तक वो हैं, वर्चस्व नहीं बना देंगे। वो राजनीति से इस्तीफा ले लें तब अलग बात है। तो ये सारी खबर जितने भी आ रही है, ये सारी खबर पर किसी प्रकार से सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार अभी बिहार में मजबूत स्थिति में है, और अब तो और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद तो अब और मजबूत स्थिति में हो गए। तो इस प्रकार की जो भी खबरें आ रही है, इस पर उतनी सच्चाई नहीं है। और किसी प्रकार से अगर दोनों में मैनेज हो जाए तो वो अलग बात है, ऐसा हालांकि होने की संभावना बहुत कम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।